जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिनव तिवारी इंग्लिश अड्डा में। चलिए चालू करते हैं आज कुछ नया, क्योंकि बहुत दिन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज चल रही थी। हम भी उब गए थे कराते कराते और आप भी बोर हो गए होंगे। तो चलिए आज करते हैं ईडियम्स विच इज़ बेस्ड ऑन एनिमल्स। इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, ईडियम बेस्ड ऑन एनिमल, ईडियम बेस्ड ऑन कलर एक्सेट्रा। पहला ईडियम जो चालू करेंगे हम लोग, वो चालू करेंगे ईडियम बेस्ड ऑन हार्ट, फिर उसके बाद चालू करेंगे डॉग, फिर उसके बाद चालू करेंगे वुल्फ। इस तरह से बहुत सारे ईडियम्स पढ़ने हैं। तो चलिए चालू करते हैं ईडियम्स बेस्ड ऑन हार्ट। चलिए चालू करते हैं। सर जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि आज पहला सेशन हम लोग पढ़ेंगे जो बेस्ड होगा हार्ट पर, यानी हार्ट से जितने ईडियम है वो सब आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। हार्ट माने होता है हृदय। इसका पहला मीनिंग जो आता है, पहला ईडियम जो आता है वो आता है हार्ट इन वंस माउथ। हार्ट इन वंस माउथ, दिल का मुंह में आ जाना, दिल का मुंह में आ जाना। इस ईडियम की सबसे अच्छी एक बात यह है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंसों में काम कर जाता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंसों में काम कर जाता है। कोई बहुत अच्छी बात होगी तो भी दिल का मुंह में आ जाना, और कोई बहुत खराब बात होगी तो भी दिल का मुंह में आ जाना। तो ये इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नर्वस और एक्साइटेड। नर्वस और एक्साइटेड। When the Pakistani cricket fans heard about the defeat of his team, their heart became in their mouth. Their heart became in their mouth. ठीक, अब उसी जगह अपोजिट में इसका समझ लें। When Indian cricket fans heard about the victory of their team, their heart became in their mouth. Nervous और excited, नर्वस वो लोग थे, एक्साइटेड हम लोग थे। चलिए अगला देखते हैं। ईट योर हार्ट आउट। ईट योर हार्ट आउट, इसका मतलब है टू फील जेलस ऑफ समवंस अचीवमेंट। किसी की अचीवमेंट से जलना। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर गया तो आपको जलन होने लगी, या दूसरे आप बहुत अच्छा काम कर गए तो दूसरे को जलन होने लगी। बेटा ये ह्यूमन नेचर होता है। ये कैसा नेचर होता है? ह्यूमन नेचर होता है। आपके घर में जिस दिन नया फ्रिज आएगा, आपके पड़ोसी का पानी ठंडा होना बंद हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको, सेंटेंस से समझते हैं। राहुल ऑलवेज ईट हिज हार्ट आउट व्हेन ही हियर्स अबाउट हिज फ्रेंड्स प्रमोशन। राहुल हमेशा जलन महसूस करता है जब वो सुनता है अपने मित्र के प्रमोशन की बात को। ये सभी का नेचर होता है, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका ही नेचर होता है कि दूसरे की प्रगति देखकर हम लोग जलने लगते हैं। बस ये नहीं देखते कि उसने इस प्रगति को, इस स्थान को पाने के लिए कितनी मेहनत करी है। सर अगला देखते हैं सर। चिकन हार्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड माने होता है कावर्ड, डरपोक आदमी। कावर्ड या डरपोक आदमी हिंदी में कहें तो। आई फॉरगिव मोहन, मैं मोहन को माफ कर देता हूँ। हु इज ऑलवेज अ चिकन हार्टेड फेलो, जो हमेशा जो है, हु इज ओनली अ चिकन हार्टेड फेलो, वो तो एक डरपोक आदमी है, उससे क्या ही लड़ाई करनी। ठीक है सर, अगला देखते हैं सर। हैवी हार्ट। हैवी हार्ट, हैवी हार्ट मतलब सैड, कि जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपको लगता है आपका दिल बहुत भारी हो गया है, तो उसी को कहते हैं हैवी हार्ट। हैवी हार्ट माने सैड। आई अनाउंस्ड माई डिसीजन, मैंने अपने डिसीजन की घोषणा करी। टू लीव विद अ हैवी हार्ट, वहाँ से जाने की बहुत ज़्यादा दुखी मन के साथ। सर अगला देखते हैं सर। वियर हार्ट ऑन स्लीव्स। वियर हार्ट ऑन स्लीव्स, टू शो योर इमोशन। टू शो योर इमोशन, अपने इमोशंस जाहिर कर देना। अब इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, लव हो सकता है, हेट हो सकता है, एंगर हो सकता है, वरी हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके इमोशंस, जिनको उनके चेहरे पर समझ में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस छुपा ले जाते हैं। राम इज अ काइंड ऑफ मैन, राम इस प्रकार का आदमी है। हु वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, जो हमेशा अपने इमोशंस को क्या कर देता है? जाहिर कर देता है। जो हमेशा अपने इमोशंस को जाहिर कर देता है। सर अगला देखते हैं सर। बाय हार्ट। बाय हार्ट माने मेमोराइज। ना आपने कहते हैं बिल्कुल दिल से याद किया करते हैं तुमको हम, तो दिल से याद करने का मतलब मेमोराइज, किसी चीज को याद रखना। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd आर रिसाइटिंग। रिसाइटिंग माने होता है पढ़ना। दियर पोएम्स बाय हार्ट, अपनी पोएम को बहुत ज्यादा मन के साथ पढ़ते हैं और उसे याद करते हैं। सर अगला और आखिरी, टू लूज हार्ट। डिसअपॉइंटेड, आस छोड़ देना, निराश हो जाना कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड। राहुल हैज़ अ लॉस्ट हार्ट ड्यू टू हिज एम्प्लॉयज बिहेवियर। राहुल डिसअपॉइंटेड हो गया अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर के कारण। तो
ये हार्ट समझ में आ गया होगा। आपको जो भी ना समझ में आए या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। कभी भी कमेंट करें, आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आशा है ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंग्लिश अड्डा एंड बूस्ट योर लेवल। थैंक यू।